नंबर सिस्टम मैथ में आप लोग पढ़ा होगा, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, मैनी टाइप्स ऑफ नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स को आप पढ़े हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस में नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो सब नहीं, रियल नंबर्स, ऑड नंबर्स नहीं, इसमें कुछ नए नंबर्स को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब कंप्यूटर्स में नंबर सिस्टम का क्या जरूरत है? हाँ जरूरत है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा क्या समझता है, 0 और 1 के वैल्यू को समझता है, और ये दोनों क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है ना। 0 और 1 के वैल्यू को ही कंप्यूटर समझता है, 0 और 1, क्योंकि यह क्या मशीन लैंग्वेज है, इसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। और कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, ठीक है। और ये क्या है, एक मशीन है, तो ये मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, 0 और 1 के वैल्यू को ही समझता है। हिंदी, इंग्लिश ये सब नहीं समझता ये, ठीक है। बाकी ये तो हम लोग तो जानते हैं कि सभी लैंग्वेजेस को हम लोग डालते हैं, इंग्लिश से लिखते हैं तो उसको वो 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है। तो उसी तरह नंबर सिस्टम को मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, और यह इसे ही फॉलो करता है, यानी कि 0 मतलब ऑफ और इसे ऑन, ठीक है। तो अब इसमें हम लोगों को कौन कौन से नंबर्स को पढ़ना पड़ेगा ये भी तो जानना जरूरी है। तो आइए चलिए जानते हैं। कौन कौन से नंबर्स को जानना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। तो पहला है बाइनरी नंबर, दूसरा ऑक्टल नंबर, तीसरा डेसिमल नंबर, और लास्ट हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो इन्हीं 4 नंबर्स को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस में। ओके, तो अब चलिए एक टेबल के जरिए हम लोग जानेंगे कि इसमें बाइनरी नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, उसके बेस वैल्यू क्या है, और ऑक्टल नंबर में कितने आते हैं, इस तरह। तो पहले नंबर सिस्टम पहला से स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर सिस्टम जो कि हम लोग का क्या है, बाइनरी। दूसरा ऑक्टल नंबर, तीसरा डेसिमल नंबर, और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर। इन सभी नंबर्स को कितने कितने नंबर्स हैं, इसमें बेस वैल्यू क्या है, इन सभी को जानते हैं। बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं, 0 और 1, ठीक है। तो इसके लिए इसका बेस वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 0 और 1 और उसके बेस में अगर 2 रहे तो उसे बाइनरी नंबर कहेंगे। ऑक्टल नंबर किस, इसमें कितने नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल कितना हो गया, 8 नंबर। इसमें 8 नंबर्स आएंगे, इतने ही नंबर्स, इसका बेस वैल्यू कितना है, 8, यानी कि 0 से लेकर 7 तक कोई सा भी नंबर है और उसके बेस में अगर 8 दिखे तो उसे हम लोग ऑक्टल नंबर के से जानेंगे। डेसिमल में टोटल 10 नंबर आए हैं, कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना आया, 10, ठीक है ना। टोटल 10 है, इसलिए इसका बेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू रहेगा, और उसके बेस में अगर 10 आता है, 10 रहता है तो उसे हम लोग डेसिमल नंबर के से जाना जाए। हेक्साडेसिमल, लास्ट क्या है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में कितने नंबर्स आते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 के बाद 10 नहीं आएगा, ठीक है। 10 के बदले में आपको यहाँ ए दिखने को मिलेगा, ठीक है। 10 के बदले ए
11 के बदले B, ठीक है ना, और 12 के बदले C, 13 के बदले D, और 14 के बदले E, और 15 के बदले F, ठीक है ना। तो ये सब नंबर्स रहेंगे किसमें, हेक्साडेसिमल में, याद रखिएगा, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक ये सभी हेक्साडेसिमल के अंदर आते हैं। तो इसलिए इसका बेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 0 से लेकर 9 तक दिखे और A से लेकर F तक, ठीक है ना, और उसके बेस में अगर 16 देखा जाए तो उसे हेक्साडेसिमल नंबर से जानेंगे, ठीक है। तो इस पूरे टेबल को आप लोग याद कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे याद जरूर कीजिए, क्योंकि यही तो चीज है, इसे ही तो हम लोग को सीखना है। इसी के तो जरिए हम लोग आगे सीख पाएंगे कि बाइनरी को ऑक्टल में, बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके कन्वर्जन को भी सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग नंबर के कन्वर्जन को सीखते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, एक बार फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं कि इसमें कितने नंबर्स हैं, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। ये 4 ही नंबर्स हैं, मैथ वाले नंबर्स नहीं, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स नहीं, ये सब नंबर्स हम लोग को कंप्यूटर में पढ़ना है। कन्वर्जन में देखें तो आप लोग कन्वर्जन में पहला कन्वर्जन देखने को मिलेगा बाइनरी से डेसिमल, ठीक है। ध्यान से देखिए, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी नंबर, ठीक है ना। ये रहा पहला केस। दूसरा क्या हो जाएगा, ऑक्टल से बाइनरी नंबर और बाइनरी से ऑक्टल। तीसरा हेक्साडेसिमल से बाइनरी नंबर और बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो इन सभी के बीच हम लोग को कन्वर्जन सीखना है, यानी कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से 2 कन्वर्जन इसमें, 2 कन्वर्जन इसमें, 2 कन्वर्जन इसमें, यानी टोटल 6 कन्वर्जन सीखेंगे। तो आइए पहला कन्वर्जन हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल। बाइनरी से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो पहला बाइनरी नंबर हम लोग लेते हैं। पहला बाइनरी नंबर क्या लेंगे, 110। ये किस में है, बाइनरी नंबर में। इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है ना। तो यह बाइनरी नंबर है, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका मैं 2 तरीका बता रहा हूं, एक प्रोसेस से यानी कि कॉन्सेप्ट बेस पे और एक ट्रिक बेस पे। आपको जो अच्छा लगे उसे आप अप्लाई कीजिएगा। पहला देखिए 110, ठीक है, 110। तो 110 पहला केस में आप इसे सभी लास्ट से स्टार्ट कीजिएगा, 1 को 2 की पावर 0 से गुना करते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस, बीच में प्लस, फिर 1 है, 0 ले लेते हैं, यानी कि 110 को हम लोग को क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में। तो 1 को फिर यहाँ पे 2 की पावर 1 को 2 की पावर 2, इस तरह से आप लोग आगे बढ़ते जाइएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, जैसे जितना नंबर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कितना आ गया, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 1 जा 4, प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 2, 2 1 जा 2, प्लस 2 की पावर 0, तो 0 की पावर 0 मतलब 0 ही होता है, यानी कि कितना आ गया, 4 और 2 6, यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग ट्रिक के जरिए सीखते हैं। 110 इस तरह है ना, 110, इस नंबर को हम लोग को
डेसिमल में चेंज करना है। तो उसका सिंपल सा एक ट्रिक है, ये जो पहले नंबर है, पहले डिजिट में, ठीक है ना, इसके नीचे आप 1 लिखिएगा, ठीक है, 1, और सेकंड के नीचे, इसके नीचे 2, और इसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते चलिएगा, ठीक है ना। तो इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4, इस तरह आगे बढ़ते रहिएगा, जितना डिजिट आप लोग का रहेगा, 4 to 8, 8 to 16, इस तरह से। तो अब इसके बाद दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 0 के नीचे जितने भी नंबर्स रहेंगे उन्हें छोड़कर इसे छोड़ देंगे, बाकी ये जो दोनों हैं इसको ऐड कर दीजिए। 4 और 2 कितना हो गया, 6, यानी कि यह डेसिमल नंबर आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप लोग ट्रिक से कर सकते हैं, इस तरह बाय प्रोसेस से कर सकते हैं, आपको जो इच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, दोनों में ही आंसर आ जाएगा एक ही। अब हम लोग चलेंगे डेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, यह भी देखेंगे, एक बाय प्रोसेस से भी देखते हैं और ट्रिक से भी देखते हैं। पहला ले लेते हैं 15, चलिए मान लेते हैं 15 क्या है, डेसिमल में है, और इसे हम लोग कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, ठीक है। तो पहला मेथड है हम लोग का बाय प्रोसेस से, यानी कॉन्सेप्ट के बेस पे करेंगे। कॉन्सेप्ट बेस में आप लोग को सिंपली आपको 2 से डिवाइड देना है, तो 2 से डिवाइड देते हैं, 15 है ना, तो 2 सत्ते 14, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, 2 तिया 6, कितना रिमाइंडर 1, 2 एका 1, और इसमें भी 1। अब देखिए इसके बाद तो और कोई बचा नहीं है, 1 या फिर 0 ही हम लोग को लाना था। अब इसे आप लोग अरेंज कर दीजिएगा। अरेंज कैसे करना है आपको, नीचे से लेकर ऊपर तक, ठीक है ना, आप लोग अरेंज कर दीजिएगा। सिर्फ कितना है, 1 1 1, यही ना, 1 1 1 1, यही हमारा क्या है, बाइनरी नंबर 15 का। अब इसे आंसर आ गया, यही आंसर है, ठीक है। अब इसको हम लोग ट्रिक के जरिए सीखेंगे। तो इसका ट्रिक क्या है, 15, यानी किसमें है, डेसिमल नंबर पे है ना। तो इसका सिंपली इसका हम लोग ट्रिक समझते हैं। ट्रिक क्या है, 15। अब इसे हम लोग को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो पहले देखिए सेम वही प्रोसेस हम लोग पहले 1 लेंगे, ठीक है, और उसके बाद 2 2 जा 4 4 2 जा 8, जब तक इसे बढ़ते रहेंगे, जब तक कि ना इससे इसके 5 पहुंच जाए। अब 8 2 जा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 15 से बाहर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहीं तक लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि 15 है ना, तो 15 में आप लोग पहले तो 8 को तो लीजिएगा ही, पहले हम लोग 8 को लेते ही है, ठीक है, 8 को लेंगे ही, 8 को लेंगे, और उसके बाद हम लोग को इसमें कितना ऐड करें कि 15 आएगा हम लोग का, ठीक है। कितना ऐड करेंगे इसमें, हम लोग को और कितना ऐड करना पड़ेगा, 7 ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं, 7 ऐड करना पड़ेगा। तो 7 ऐड करने के लिए यहाँ तो 7 है नहीं, तो किस को मिलाकर 7 हो जाएगा, 4 2 और 1 को, ठीक है ना। तो इन सभी को मिलाकर हम लोग क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि तो जिन जिन को मिलाकर 15 आ रहा है उसके नीचे आप लोग 1 दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका ऊपर दे देते हैं, ठीक है ना। तो 8 को ऐड कर रहे हैं तो 1, इसमें भी 1 1 1, यानी कि हम लोग को चारों ही डिजिट को जोड़ रहे हैं, तब जाके हम लोग क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो इसका कन्वर्जन सीधा सीधी हो जाएगा 1 1 1, यही हम लोग का राइट आंसर है, ठीक है। तो ये है प्रोसेस और ये है ट्रिक, दोनों को समझ लिए। और एक ले लेते हैं क्योंकि इसमें समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि सारे में 1 ही आ गया, ठीक है ना, 1 ही आ गया इसमें। तो और एक ले लेते हैं हम लोग डेसिमल नंबर।
और एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं, वो कौन सा लेंगे? तो चलिए यहाँ हम लोग का 62, ठीक है ना। तो इसको हम लोग प्रोसेस से नहीं बनाएंगे, इसको ट्रिक से ही बनाएंगे, ठीक है। ट्रिक से बनाने के लिए क्या होता है 62 ना, तो आप लोग स्टार्ट कीजिए यहाँ से। पहले क्या लेंगे 1, ध्यान रखिए जब तक नहीं लेंगे, जब तक लेंगे तो इसके पास ना पहुंच जाए, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो 1, फिर 2 ले लीजिएगा, फिर 4, फिर 8, 8 टू जा 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो क्या हो जाता है 60 के उस पार हो जाते हैं, यानी कि 62 के पार हो जाएगा, ठीक है। तो इतने ही दूर लेंगे। अब हम लोग 62 को 62 इस नंबर को तो लेना ही है, सबसे बड़ा नंबर को लेना ही है, इसको लेंगे ही 32। अब इसमें कितना ऐड करें कि 62 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसमें कितना ऐड करें कि 62 हो जाएगा, तो इसमें और हम लोग को 30 ऐड करने की जरूरत है, ठीक है ना, तभी हम लोग का 62 हो जाएगा। 32 के इसको तो ऐड किए हैं, तो इसके नीचे क्या कीजिएगा 1 दे दीजिएगा, ये होगा ही। अब इसके बाद कितना ऐड करना है 30, तो इन सब इनमें से किसको किसको जोड़कर 30 आ रहा, तो एक है हमारा 16 और 4 को ऐड करेंगे तो 20, ठीक है ना, ध्यान रखिए 20 आएगा, और इधर 8 और 2 10, 30 आ जा रहा, यानी कि इन सभी को ऐड करना पड़ेगा 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, इन सभी को ऐड कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 62 के बराबर आ रहा है। तो इन सभी के नीचे हम लोग 1 1 1 और लास्ट में क्या करेंगे 0, और यही हम लोग का क्या है, ये आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग का आंसर आ गया है बाइनरी नंबर 1 1 1 1 1 और 0, ठीक है। यह हमारा बाइनरी नंबर आ गया। अगर आपको लगता है कि यह सही है कि नहीं, तो इस बाइनरी नंबर को आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, जो प्रोसेस बताएं, ट्रिक बताएं, उसके जरिए आप लोग इसे कन्वर्ट कीजिएगा और चेक कीजिए कि अगर यह नंबर आ जाता है डेसिमल नंबर, तो यानी कि हम लोग का प्रोसेस सही है, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम लोग ऑक्टल नंबर को बाइनरी में, बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के सीख लेंगे पार्ट 2 में।